हाँ तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 27 देखो, पेज नंबर 495, एग्जाम्पल नंबर 27। इसमें पॉइंट आपको दे रखा है, देखो पॉइंट है 1 - 1 and 2, ठीक है। इस पॉइंट से जाने वाली प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। इस पॉइंट से जाने वाली प्लेन की इक्वेशन जो कि दिए गए दो प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसमें से पहला प्लेन तो आपको दे रखा है 2x + 3y - 2z = 5 फर्स्ट प्लेन, और सेकंड प्लेन है x + 2y - 3z = 8 सेकंड प्लेन, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड। हो रहा है क्लियर? एक ऐसा प्लेन जो इस पॉइंट से पास होता है और इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अब हमें उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए किस चीज की जरूरत है? पॉइंट तो हमें दे रखा है, पॉइंट तो क्या दिया हुआ है 1 - 1 and 2, तो किस चीज की जरूरत पड़ गई? किस चीज की जरूरत पड़ गई हमें? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो टू द नॉर्मल टू द प्लेन। एक बात ध्यान रखना, ये जो डायरेक्शन रेशियो है ना 2, 3 - 2 प्लेन के जो लग रहे हैं हमें, ये प्लेन के नहीं होते हैं। किसके होते हैं? प्लेन के परपेंडिकुलर के होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। प्लेन के परपेंडिकुलर के होते हैं, ठीक है। ऐसे हमें भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर के क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो लेट द डायरेक्शन रेशियोज आर A, B and C. The equation of plane is A into x - 1 plus B into x plus B into y plus 1 plus C into z minus 2 is equal to 0. ये समझ रहे हैं क्या है? Equation of the plane passing through the point x1, y1, z1 whose direction ratios are A, B, C. ये हमने बताया था। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1, z1 एंड डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन आर ABC इज A into x - x1 plus B into y - y1 plus C into z - z1 equals to 0। सबको याद है? ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, हमने बताया था। पासिंग थ्रू वेक्टर A वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर n वेक्टर, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0। r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये होती है, पता है? तो इसी को हमने लिखा है किसने? कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे लिखा है। अब ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है किसके? फर्स्ट के भी और सेकंड के, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो है ABC, इसके जो डायरेक्शन रेशियो है ABC और इसके डायरेक्शन रेशियो ABC का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, प्रोडक्ट का सम इक्वल्स टू 0। नहीं, तुम इधर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, दिख नहीं रहा तो तुम। तो A into 2 यानी 2A plus B into 3, 3B plus C into -2, -2C equals to 0। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन आएगी इसके डायरेक्शन रेशियो और सेकंड प्लेन। सेकंड प्लेन मतलब A into 1, 2 into B -3 into C is equals to 0। दो इक्वेशन आ गई ABC में। अगर कोई स्टेप क्लियर नहीं हो रहा हो तो पूछ सकते हो तुम, ठीक है, ठीक है ना। तो ये दो लाइन आ गई, दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे किसके लिए? ABC के लिए। जरूरी नहीं यहाँ बेटे वहाँ भी बैठ सकती है वो ऊंची। अब वो ये नहीं आया समझ भाई? ये प्लेन जो है परपेंडिकुलर है इसके, तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम इक्वल्स टू 0 होता है कि नहीं? बस तो एक इक्वेशन आ गई A into 2, B into 3, C into -2 इक्वल्स टू 0। किसमें रखा? मतलब आप देखिए ना, जैसे 2, 3 और 2 ऊपर वाली जो प्लेन है, उसकी 2, 3 - 3 डायरेक्शन रेशियो नहीं है। क्यों? इसके नहीं है, इसके परपेंडिकुलर के हैं, और ये भी तो इसके नहीं है, ये भी तो इसके परपेंडिकुलर के हैं। ऐसा क्यों है कि इसकी परपेंडिकुलर की है, रेशियो इसकी नहीं है? भाई ये है ना, हमने यहाँ पे जो इक्वेशन फाइंड की थी, जो हमने बताया था कि A वेक्टर से पास होता है
लेकिन उसके परपेंडिकुलर है किसके, एन वेक्टर के। तो कहने का मतलब है ये प्लेन की इक्वेशन है तो ये डायरेक्शन जो है ना ये इसकी नहीं है, इसके परपेंडिकुलर की डायरेक्शन है, ये इसके परपेंडिकुलर की डायरेक्शन है, ना कि खुद की डायरेक्शन, ये ध्यान रखना। यानी ऐसे समझिए कि अगर प्लेन ये है ना तो आर वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है, लेकिन ये जो एन वेक्टर है ये इधर है। ये हमने जब इक्वेशन फाइंड की तब बताया था, आर वेक्टर भी प्लेन में है, ए वेक्टर भी प्लेन में है, बट ये एन वेक्टर प्लेन में नहीं है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। जब हमने इक्वेशन फाइंड की थी तब साफ साफ बताया था, अभी बताया कि तब हमने क्या किया था, एक वेक्टर फाइंड किया था आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ये वेक्टर परपेंडिकुलर है इसके, तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या है, 0। डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 एन वेक्टर आ गया, ठीक है। तो ये तो है किसमें, ये तो है वेक्टर में, लेकिन कार्टेशियन में अगर हम देखेंगे तो दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वही हम कर रहे हैं। पहले ये प्लेन है थर्ड, प्लेन नंबर थर्ड, ये परपेंडिकुलर है फर्स्ट के, तो पहली इक्वेशन, ये परपेंडिकुलर है सेकंड के, तो दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। कैसे करते हैं देखो, a अपॉन ये इसके जो कंपोनेंट है इधर लिख लेंगे 2 3 -2 और 1 2 -3। अब जब हम a फाइंड कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे कर लेंगे 3 3 या -9 और -4 यानी +4, माइनस का साइन आता है ना, इक्वल्स टू -b अपॉन तो इसको -6 + 4 -6 + 2 c अपॉन 2 2 जा 4 -3 4 -3 इक्वल्स टू लैम्डा। तो a इक्वल्स टू -5 लैम्डा, b इक्वल्स टू 4 लैम्डा एंड c इक्वल्स टू लैम्डा। ये abc की वैल्यू आ गई लैम्डा में। ये वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, थर्ड में। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तुमने पूछ लिया होगा वैसे अनजाने में चाहे जाने में, लेकिन ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 100% होती है आने की। मैंने नहीं कहा कि नहीं आ गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% है, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब इसमें से लैम्डा हम कॉमन ले लेंगे, तो लैम्डा कॉमन लेंगे तो -5 × x - 1 + 4 × y + 1 + z - 2 = 0। अब लैम्डा तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर 0 को डिवाइड करके क्या हो जाएगा, 0। तो बाकी बच गया -5x + 4y + z = प्लस का 5 प्लस का 4 9 और माइनस का 2 प्लस का 7 + 7 = 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो हमने फाइंड किए हैं परपेंडिकुलर। हाँ बोलो सर, वो a बाय जो हमने डिनोमिनेटर से फाइंड किया है वो मैट्रिक्स वाला मेथड से किया है, वो मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें कितने अननोन है, 3 और इक्वेशन कितनी है, 2। और मैथमेटिकल रूल क्या कहता है कि जितने अननोन हो उतनी क्या होनी चाहिए, इक्वेशन होनी चाहिए। अभी भी हमें अननोन आ रहा है, देखो लैम्डा अननोन आ रहा है ना, लेकिन इस लैम्डा को तो हमने निकाल करके बाहर और 0 को डिवाइड कर दिया। क्या हल करोगे, ये बहुत ही आसान है, मैं बताता हूँ। देखो क्या है इसमें, आपको दो तो प्लेन क्वेश्चन नंबर 1 है मिसलेनियस का, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 497। इसमें आपको ओरिजिन को ज्वाइन करना है, 0 0 0 को तो ज्वाइन करना है पॉइंट P से 2 1 1 से, और A पॉइंट है उसको ज्वाइन करना है A पॉइंट 3 5 -1 को ज्वाइन करना है पॉइंट B से 4 3 -1, और शो करना है कि जो OP लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसके, OP परपेंडिकुलर है AB, ठीक है ना। अगर समझने की कोशिश करोगे तो हर एक क्वेश्चन जो है अपने आप में एक फॉर्मूले की तरह, इंफॉर्मेशन की तरह होता है, ठीक है। तो OP परपेंडिकुलर है AB के, कैसे प्रूव करेंगे, डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे OP के भी और AB के, ठीक है।
तो ओपी के जो डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी, तो ओपी के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे x2 - x1 2 - 0 1 - 0 एंड 1 - 0, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं 2 पॉइंट फॉर्म में। 2 पॉइंट फॉर्म में डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। तो ये हो गए ओपी के, यानी क्या हो गए 2 2 1 एंड 1। एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ एबी, एबी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, x2 - x1 4 - 3 3 - 5 -1 + 1, तो ये हो गए 4 - 3 1 3 - 5 -2 और 0। ये डायरेक्शन रेशियो हो गए किसके, एबी के। यानी ये तो सेट है कौन सा, a1 b1 c1 का, और ये सेट है किसका, a2 b2 और c2 का, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब हम देख रहे हैं कि a1 का a2 के साथ प्रोडक्ट, b1 का b2 के साथ प्रोडक्ट, c1 का c2 के साथ प्रोडक्ट का सम मतलब 2 × 1 + 1 × -2 + 1 × 0 = 2 - 2 + 0 = 0। तो क्या आ गया, 0 आ गया। a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। और ये किसकी कंडीशन है, परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस की। इट मींस OP इज परपेंडिकुलर टू C। ये हमको शो करना, OP परपेंडिकुलर है किसके, AB के। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड, ठीक है, डोंट वेस्ट द मेहनत। If L1 M1 N1 L2 M2 N2 are the direction cosine of two mutually perpendicular lines, मतलब दो लाइन है जो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। पहली लाइन है L1, इसकी डायरेक्शन रेशियो L1 M1 N1 है, ठीक है, L1 M1 N1। दूसरी लाइन L2 है जिसकी डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 और N2 है, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर है लाइन, ये दोनों लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर, मतलब दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज लाइंस, मतलब एक और लाइन है जो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, उसकी डायरेक्शन कोसाइन ये होंगी, ये बताना हमें, ठीक है। यानी एक और लाइन L है जिसकी डायरेक्शन कोसाइन हमें बतानी है, और वो लाइन L1 और L2 दोनों के ही परपेंडिकुलर है, तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन हमने LMN लेट कर ली। लेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन LR LM एंड N, ठीक है। अब L इज परपेंडिकुलर टू L1, L इज परपेंडिकुलर टू L1 दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर है, तो इसका और इसका डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट का सम इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो L1 + M1 + N1 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। ऐसे ही L इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2, जब L इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2 तो LN2 + MM2 + NN2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये तो कंडीशन पता है आपको। अब मैंने बताया था आपको, जब हम किसी क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। हर एक चीज पे ध्यान देंगे तो मतलब समझो कि धीरे धीरे कलेक्शन बनता जाता है, ठीक है। तो अब ये कंडीशन हो गई परपेंडिकुलरिटी की। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमने बताया था आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं ना, वैसे। तो LMN की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, L/M1 N2 - N2 N1 इक्वल्स टू -M/L1 N2 - N1 N2 इक्वल्स टू N फाइंड करेंगे L1 M2 - L2 N1, ठीक है। ये किससे किया हमने, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर बताते हैं, देखो